हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया है। अब मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी जो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपको क्या होते हैं आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स और वाई की फॉर्म में, वो एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या फिर हम पॉलिनोमियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स एंड क्यू ऑफ वाई, 2x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर y है तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये y की फॉर्म में है। और आप देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में आप देख लीजिए, जैसे कि एक इक्वेशन आपने ये ले ली, तो इसमें जो पॉलिनोमियल है x है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा, x को क्या बोलेंगे इसमें, वेरिएबल। और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो उसका कोफिशिएंट हो गया। अगर आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा तो वो हो जाएगा 3। अगर आपसे पूछें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा तो वो हो जाएगा 2। और अगर आपसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, तो क्या होगा उसका आंसर होगा 1। क्योंकि 1 के साथ यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 0 भी है, पर हमें पता है कि एक्स रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसको लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक्स रेज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको इसका आंसर 1 करना है। और जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होते हैं वो ये हैं क्यू एक्स और क्यू ऑफ वाई, सॉरी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ वाई। अगर आप देखेंगे पी ऑफ एक्स में 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें आपको क्या देखेंगे कि एक तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और जो इसकी पावर है वो एक होल नंबर है। 2 है इसकी पावर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है। अगर कोई और इक्वेशन हमारे पास होती है जैसे कि 3√x प्लस 1, तो ये एक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1/2 हो गई है जो कि एक होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इनफैक्ट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जहाँ पर भी पावर 1/2, 1/3 या फिर होल नंबर नहीं होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं वो आपको बता देती हूँ चैप्टर 2.1 में। इसमें पूछा गया है कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, वो भी मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ। जैसे कि आप कोई भी इक्वेशन देखेंगे जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है, जैसे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस में करना है। आप इसमें देख लीजिए, आप थर्ड पार्ट देखिए 2, तो 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इसके साथ x रेज़ टू द पावर 0 होगा तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0। और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है जिसकी डिग्री 8 आएगी, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल हैं और कौन सी नहीं है, हमें आंसर के रीजन के साथ बताना है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल होते हैं उसके लिए मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि एक तो जो उसके वेरिएबल होते हैं, जैसे जो x, y, z, t, r कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन में, वो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल से बनी होनी चाहिए। और जो पावर है, पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें एक ही सिंगल वेरिएबल है x और इसकी पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है। दिस इज ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है y² प्लस √2। तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है बिकॉज only 1
वेरिएबल इज, यहाँ पर मैं काट देती हूँ, ये x इज इंक्लूडेड इन दिस एंड पावर ऑफ x इज ए होल नंबर। सेकेंड पार्ट देखेंगे आप, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, तो यहाँ पर भी ये सेम रीजन ही एप्लीकेबल होगा और ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी y एक सिंगल वेरिएबल है और इसकी पावर जो है वो एक होल नंबर है। अब आप थर्ड में देखिए, 3√10 प्लस t√2, अब आप देखेंगे कि ये 3√t का क्या मतलब है, t की पावर 1/2 प्लस t√2, तो ये 1/2 हो गया जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। आप इसका रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है बट पावर ऑफ वेरिएबल t इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप देखेंगे y प्लस 2 y, अब आप देखेंगे y प्लस 2/y, तो 1/y को आप क्या लिख सकते हैं, y⁻⁻1, तो जो -1 है वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप रीजन ये ऊपर वाला सेम लिख सकते हैं इसमें भी। अब आप फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। इसमें आप देखेंगे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि जो इनकी पावर से वो होल नंबर है, पर जो सेकंड कंडीशन है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। और रीजन आप लिख दीजिएगा, मोर देन वन वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको कोफिशिएंट्स बताया था कि जो x स्क्वायर से पहले लिखा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे ये 2 + x² + x इक्वेशन है, x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखेंगे आप, 2 - x² + x, तो x स्क्वायर के आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है, हम कोफिशिएंट साइन के साथ उतारते हैं। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, π/2 x² + x, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आप फोर्थ पार्ट देखिए, वो है, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, √2x - 1, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं 0 × x² + √2x - 1, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते, आपने देखा इक्वेशन में x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल लिखना है, मोनोमियल लिखना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स होते क्या हैं। बाइनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, जैसे ये टर्म है, ये और ये 2 टर्म्स है, तो ये एक बाइनोमियल है। और मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे कि x³ y³ ये सारे मोनोमियल्स हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 35 है, तो हम कोई भी बाइनोमियल लिख सकते हैं, जैसे कि x⁻35, यहाँ हमने इसकी हाईएस्ट डिग्री 35 कर दी, और नेक्स्ट x⁻
34 या 33, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए और उनमें से एक की डिग्री 35 होनी चाहिए। और मोनोमियल में एक सिंगल ही टर्म होनी चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, क्योंकि एक टर्म होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए 35। तो हमें उन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। और इसमें मोनोमियल की डिग्री 100 पूछी गई है कि मोनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 100 होना चाहिए, तो x रेज़ टू द पावर 100 कर देंगे हम। जितनी हाईएस्ट डिग्री पूछी गई है क्वेश्चन में हम वही लिख देंगे। अब आप 4th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री देखना मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की वो उसकी डिग्री होती है। अब आप देखेंगे 5x3 + 4x² + 7x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में 3, तो 3 ही इसकी डिग्री है। अब आप सेकंड पार्ट देखिए 4 - y², इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 डिग्री है इस इक्वेशन की। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन है 5t - √7, तो t की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1, तो ये डिग्री इक्वेशन की 1 हो गई। अब फोर्थ पार्ट देखिए 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, x रेज़ टू द पावर 0, y रेज़ टू द पावर 0, t रेज़ टू द पावर 0, जो कि 1 के इक्वल होगा, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर 0 हो गई। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन करवाऊंगी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं जिनकी जो वेरिएबल पावर होती है, या आप कह सकते हैं कि जिनकी डिग्री 1 होती है, वेरिएबल पावर और डिग्री। सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो होते हैं जिनकी वेरिएबल पावर या डिग्री मोर देन 2, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब से ही पता चल रहा है 3, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है x² + x, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 में डिग्री में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं। सेकंड पार्ट देखिए x - x³ डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट देखिए y + y² + 4, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट है 1 + x, इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ है 3t, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स पार्ट है r², 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और सेवेंथ है 7x² - 7x³, 3 डिग्री है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाए।